स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक का नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करना। रेगुलेट इन सेंस क्या, रेगुलेट का मतलब क्या, रेगुलेटर का मतलब क्या। जैसे आपका फैन है, फैन में क्या लगा होता है, जो आपका बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड होता है, उसमें एक रेगुलेटर लगा होता है। वो रेगुलेटर क्या करता है, या तो पंखे की स्पीड को हाई करता है, या आपके मुताबिक क्या करता है, वो हाई कर देगा, या फिर क्या करेगा, उसे स्लो डाउन कर देगा पंखे को। ये काम क्या होता है, रेगुलेटर का होता है। ठीक उसी प्रकार से प्लांट में जो ग्रोथ होती है, ठीक है, प्लांट में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ इन सेंस, ग्रोथ का मतलब जैसे कि फ्लावरिंग होना, उसके में जो फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, ठीक है, फ्रूटिंग होना, वो किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, वो इसी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। वो क्या नाम है उनका, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इन्हें पीजीआर भी बोलते हैं, पीजीआर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और फुल फॉर्म है इनकी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। मतलब क्या, वो प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो हार्मोन्स करवाते हैं, उन्हीं हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। समझ में आया। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में मैंने आपको एक मतलब क्लियरिटी दी, पंखे का एक एग्जाम्पल देके। समझ में आया, मैंने पंखे का एक एग्जाम्पल दिया ताकि आपको क्लियर हो सके कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, कि रेगुलेटर करते क्या है, ये क्या करते हैं। जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट में जो भी इवन जो उनके लास्ट स्टेज होती है, उसमें भी मरने तक में इनका रोल होता है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। तो चलिए अब मैं इसको आगे, टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं और क्लियरिटी से और अच्छी तरीके से मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं इस टॉपिक के बारे में, कि ये टॉपिक जो रेगुलेटर्स हैं, ये जो हार्मोन्स हैं, इनकी खोज कैसे हुई, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डिस्कवरी कैसे हुई थी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की जो डिस्कवरी हुई थी, वो सबसे पहले जिसने ऑब्जर्व करा था, जिसने गौर करा था इस बात पे, वो थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या करा था, अपने बेटे के साथ, जो जिनका नाम था फ्रांसिस डार्विन, इन 1880 में इन्होंने क्या करा, एक ऑब्जर्वेशन करी, एक एक्सपेरिमेंट करा। किस पे करा, कैनरी ग्रास पे के कोलेप्टाइल पे। ठीक है, कैनरी ग्रास के कोलेप्टाइल पे उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने। अब गौर कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, उनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, उन्होंने क्या करा, कैनरी ग्रास ली। ठीक है, कैनरी ग्रास पे यूनिलेटरल लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है, वो उसका लाइट सोर्स रखा और वो जो कैनरी ग्रास है उस पे डाला। ठीक है, जो लाइट थी उसको लाइट सोर्स बना दिया, कौन सी, यूनिलेटरल लाइट। ठीक है, और किस पे, कैनरी ग्रास पे। तो उन्होंने देखा कि जब ये इन्होंने ऐसा करा तो वहां पे क्या हुई, बेंडिंग हुई। क्या हुआ, बेंडिंग हुई, झुक गया। मतलब ये इस तरफ, जिस तरफ लाइट थी उस तरफ ये क्या हुआ, ग्रास उस तरफ बेंड हो गई। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर उन्होंने क्या करा, दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या करा, जो उसकी जो टिप होती है, जो कैनरी ग्रास की टिप है, उसको कट कर दिया। क्या करा, कट कर दिया। तो क्या बचा, कोलियोप्टाइल स्टंप बचा। ठीक है, सीधा बिल्कुल। अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने फिर उस पर लाइट डाली। तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने उस पर लाइट डाली तो वो क्या हुआ, बेंडिंग नहीं हुई, उस पर बेंडिंग नहीं हुई, मतलब वो झुका नहीं फिर। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये तो हो गया पहला पॉइंट। पहले स्टेप में उन्होंने क्या करा, यूनिलैटरल लाइट डाली। ठीक है, और क्या देखा कि जो कोलियोप्टाइल की जो टिप है, ठीक है ना, जो टिप है ये, वो क्या हुआ, लाइट की तरफ क्या हुआ, बेंड हुई। ठीक है, जिसे हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, सॉरी फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म। तो क्या हुआ, ये उसकी तरफ बेंड हुई। लेकिन उन्होंने क्या करा, अब दूसरे स्टेप में क्या करा, उन्होंने क्या करा, कैनरी ग्रास की टिप को कट कर दिया। जब कट करा तो उन्होंने देखा कि कोई भी बेंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, अब उन्होंने तीसरे स्टेप में क्या करा, जो कैनरी ग्रास है उसको कवर कर दिया एक ओपेको कैप से। ठीक है, जिससे लाइट जो क्या होती है, ट्रांसमिट नहीं होती, जिसके से लाइट पास नहीं होती है। ठीक है ना, वो कैप क्या करा, कैनरी ग्रास को पहना दी। ठीक है, अब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि वहां पर कोई भी बेंडिंग नहीं हुई। मतलब क्या, नहीं झुकी। जो कैनरी ग्रास है, जो बेंड हो गई थी लाइट सोर्स की प्रेजेंस में, वो अब क्या हुई, अभी भी बेंड नहीं हुई। एक तो टिप काटने पे बेंड नहीं हुई, और ऊपर से जो ये कैप पहना दी, ओपेको मेटल कैप पहनाई, उसके वो पहनाने के बाद भी क्या हुआ, वो बेंड नहीं हुई कैनरी ग्रास। तो
अब ये तीनों चीजें जब उन्होंने करी तो उन्हें क्या पता चला, क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ग्रोथ प्रमोटिंग स्टिमुलस इज प्रोड्यूस इन द क्लियोप्टाइल टिप। मतलब जो ग्रोथ प्रमोटिंग, मतलब जो ग्रोथ का कारण बन रहे हैं, जो ग्रास की ग्रोथ का कारण बन रहे हैं, वो कौन है, वो किस में प्रेजेंट है? ग्रोथ प्रमोटिंग स्टिमुलस इज प्रोड्यूस, वो कहां प्रोड्यूस हो रहा है? क्लियोप्टाइल टिप पर। समझ में आया? टिप पे जब लाइट जा रही थी तो भी देखो बैंड हुआ था, ठीक है। और जब टिप पे लाइट, टिप का जो कोलियोप्टाइल टिप है, कैनरी ग्रास की जो टिप काटी गई तब बेंडिंग नहीं हुई, ग्रोथ नहीं हुई। और जब उस पे कैप पहना दी तो भी क्या हुआ? बेंडिंग नहीं हुई। मतलब क्या? लाइट की प्रेजेंस में ग्रोथ प्रमोटिंग स्टिमुलस जो थे वो प्रोड्यूस हुए किसमें? क्लियोप्टाइल टिप में। तो ये इन्होंने पता लगाया था कि हाँ भाई क्लियोप्टाइल टिप में कुछ ऐसा है, ऐसा केमिकल है या ऐसा स्टिमुलस है जिसके कारण क्या होता है? ग्रोथ होती है। समझ में आया? तो ये ऐसे जो ये ऑब्जर्वेशन हुई, इसके थ्रू पता चला था कि हाँ भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कुछ होते हैं, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नाम की भी चीज है। तो इन्होंने पता लगाया था सबसे पहले। आगे जाके धीरे धीरे क्या हुआ? और एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके थ्रू धीरे धीरे कई सारी बातें जो हैं क्लियर होती चली गई, ठीक है। तो कैनरी ग्रास का हो गया। तो चलिए अपने टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं और फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर इन दो टर्म्स में आ रही हैं ये दो टर्म्स, तो समझिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की ही बात हो रही है, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं और फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। फाइटो हार्मोन जो टर्म है वो किसने दी थी? वो टर्म दी थी थीमन ने, ठीक है, 1948 में। थीमन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1948 में फाइटो हार्मोन्स करके टर्म जो है कॉइन की थी, उन्होंने दी थी, ठीक है। अब हम ये बार बार शब्द का यूज कर रहे हैं, हार्मोन्स हार्मोन्स हार्मोन्स। ये हार्मोन्स है क्या? तो ये मैं बताता हूं आपको हार्मोन्स है क्या। हार्मोन्स क्या है? एन एंडोजीनस कंपाउंड which is synthesized at one site and transported to another site where it exerts physiological effect in very low concentration, but ethylene, which is gaseous in nature, exert a physiological effect only at near site where it's synthesized. अब देखिए जो हार्मोन्स है वो क्या है? एंडोजीनस कंपाउंड है। एंडोजीनस देखिए दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक तो एक्सोजीनस होते हैं, एक एंडोजीनस होते हैं। एक्सोजीनस जो होते हैं उसमें एक्स लगा है, मतलब एक्सटर्नल, जो बाहर बनते हैं। एंडोजीनस कंपाउंड वो होते हैं जो कि इनसाइड द बॉडी बनते हैं। तो ये क्या है? इनसाइड द प्लांट बॉडी बनेंगे। इनसाइड क्या किसमें बनेंगे? प्लांट की बॉडी में बनेंगे। एंड एंडोजीनस कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है बनना, ठीक है। वो क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं एक साइट पे, सिंथेसाइज एट वन साइट एंड ट्रांसपोर्ट टू अनदर साइट। और दूसरी साइट पे क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जहां पे बने वहीं पे उन्होंने अपना जो इफेक्ट है वो दिखाना शुरू कर दिया, नहीं। वो एक जगह पे बनेंगे, दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होंगे, और जिस जगह पे वो ट्रांसपोर्ट होंगे उस जगह पे वो क्या करेंगे? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देंगे। एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर साइट वेयर इट एक्सर्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इन वेरी लो कंसंट्रेशन। हमेशा याद रखिएगा जो हार्मोन्स है वो हमेशा जो बनते हैं बहुत ही लो कंसंट्रेशन में बनते हैं। और ये बात इसकी जो भी डेफिनेशन होगी उसमें भी आपको मेंशन करनी है, विच इसमें भी लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इन वेरी लो कंसंट्रेशन। बहुत ही ज्यादा लो कंसंट्रेशन में बनते हैं और क्या करते हैं? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं। एक जगह पे बने पर कहां असर दिखाएंगे? दूसरी जगह पे, ठीक है। जहां बन रहे हैं वहां पे वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। लेकिन इथाइलिन, इथाइलिन क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पर इसमें एक बात जानने वाली ये है कि ये बात चल रही है ना कि एक जगह पे बनते हैं दूसरी जगह पे असर दिखाते हैं, लेकिन इथाइलिन ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि कैसा है? गैसियस इन नेचर है, ठीक है। कैसा है? गैसियस इन नेचर है, गैस के फॉर्म में है वो, जो कि एक्सर्ट करता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट किसके? ओनली एट नियर साइड वेयर इट इज सिंथेसाइज्ड। मतलब जहां पे वो बनता है उसी के पास में वो क्या करता है? इफेक्ट दिखाता है, उसी के पास में वो इफेक्ट दिखाता है। लेकिन यहां पे भी जहां बन रहा है वहां पे वो इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, उसके पास में दिखा रहा है, ठीक है। और लेकिन जो बाकी के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो क्या? एक जगह पे बनते हैं और दूसरी जगह पे क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं, उस जगह पे क्या करते हैं? इफेक्ट दिखाते हैं अपना, ठीक है। समझ में आया? तो ये मैंने आपको बताया हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा ये किस में होते हैं? हमेशा इन लो कंसंट्रेशन में बनते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये
मैंने आपको हार्मोन्स बता दिया, अब मैं आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊं। तो अब हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डेफिनेशन के बारे में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डिफाइंड अ ऑर्गेनिक कंपाउंड other than nutrient that affect the physiological process of growth and development in plant. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अदर देन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट से अलग क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो क्या अफेक्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल जो भी प्रोसेस होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है प्लांट के अंदर, उसको अफेक्ट करते हैं, और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट, ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, इसे अफेक्ट करते हैं कौन? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अदर देन न्यूट्रिएंट। समझ में आया? और एक डेफिनेशन ये है, डिफाइंड एज ईदर नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा ये, डिफाइंड एज ईदर नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड दैट आर अप्लाइड डायरेक्टली to a target plant to alter its life process or its structure to improve quality, increase yield और facilitate harvesting। इसमें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में इस वाली डेफिनेशन में क्या बताया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अदर देन न्यूट्रिएंट, जो कि अफेक्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, किसकी? प्लांट की। कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। लेकिन दूसरी डेफिनेशन में क्या बताया है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो नेचुरल तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ सिंथेटिक भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। सॉरी। डिफाइंड एज ईदर नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड, जो क्या करते हैं, जो डायरेक्टली अप्लाइड होते हैं किस पे? टारगेट प्लांट पे। जो टारगेट जो प्लांट है जिस पे हमें अप्लाई करना है उस पे डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं, और वो क्या करता है जब अप्लाई होता है तो वो क्या करता है, उसकी जो लाइफ प्रोसेस है और स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है, और क्वालिटी को भी क्या करता है? एनहेंस करता है, जिसके कारण क्या होता है? यील्ड में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है यील्ड, और फैसिलिटेट होती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। समझ में आया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में? एक डेफिनेशन ये बताती है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अदर देन न्यूट्रिएंट दैट अफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या है? डिफाइंड एज, या तो इसमें यह बताया गया है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या तो सिंथेटिक होते हैं या फिर नेचुरल होते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं किस पे? टारगेट प्लांट पे। अप्लाइड डायरेक्टली टू अ टारगेट प्लांट, मतलब जो से प्लांट पे हमें जरूरत है उस प्लांट पे हम उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या करता है जब अप्लाई हो जाते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या करता है? वो क्या करता है? उसकी लाइफ प्रोसेस में आल्टर करता है, इंटरफेयर करता है, जिसके कारण क्या होता है? उसका जो स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होता है, क्वालिटी एनहेंस होती है, जिसके कारण क्या होता है? यील्ड इंक्रीज हो जाती है, और जो हार्वेस्टिंग है वो फैसिलिटेट होती है। तो ये मैंने आपको बताया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, ठीक है। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब जो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं ये दो भागों में बांटे गए हैं, दो तरीके के होते हैं। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेगुलेटर का, तो रेगुलेटर में क्या होता है, आप या तो स्पीड बढ़ा सकते हो या स्पीड घटा सकते हो, कम कर सकते हो उसको, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना, वो भी यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जितनी जरूरत है प्लांट की उतनी ग्रोथ दे सकते हैं, और जितनी नहीं है, जब मान लीजिए ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी हो गई, उसे रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो तरीके के होते हैं, एक तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, दूसरा होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब रोकने वाला। तो जो हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ प्रमोटर में की उस कैटेगरी में आते हैं वो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये तीन हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि किस में आते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब जो ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। वो उस कैटेगरी में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? वो है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन वैसे तो दोनों ग्रुप में आता है, ठीक है, लेकिन वो मोस्टली किस में रहता है? इथाइलिन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में रहता है, ठीक है। तो समझ में आया? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इनके नाम से समझने की कोशिश करो। ग्रोथ प्रमोटर मतलब ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे। वो कौन कौन से तीन हार्मोन्स है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन,
ठीक है। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे, वो कौन से? एब्सिसिक एसिड, ABA बोलते हैं उसे। इथाइलिन जो कि गैसियस होता है नेचर में, ठीक है। तो इस वाले उसमें मैंने आपको बताया, इस वाली जो टॉपिक में मैंने आपको ये जो पांचों हार्मोन्स हैं उसके नाम भी बता दिए, उनकी कैटेगरी भी बता दी। अब जो ये हार्मोन्स है ये इनका अपना अपना काम है, ठीक है ना। प्रमोट तो करना है, पर किसी का काम है रूट इलॉन्गेशन करना, किसी का काम है मतलब सबके अपने अपने काम है, ठीक है। तो इन सब के काम मैं आगे जो जो वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो जो लूंगा बनाऊंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, उसमें इनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो समझ में आया ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो तरीके के होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इनहिबिटर ग्रोथ को रोकते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं इसमें? ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में कौन कौन आते हैं? एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ठीक है। तो आपको यदि हमारी दी गई नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।